टू दिस कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, इसको चीज को आप देखना कि शुरू शुरू में ऐसे इशू आते हैं, जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो फिर आपको इन इश्यूज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, फिर आप एक पाथ पे चल पड़ते हो। अच्छा, यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन, ये मैंने सारी सिलेक्शन तैयार। अच्छा, ये आपकी लासो सिलेक्शन है, ये आपको अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करने का वो देती है, पावर देती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये समझा रहा था, आप लासो पे रहने दो, आप बॉक्स सिलेक्शन पे चलो। अ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, बॉक्स सिलेक्शन पे चलो, और यहाँ से अब आप मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ से करना चाह रहे हो तो गायब होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको जो दबा दोगे तो फिर आप जहां जहां सिलेक्ट करोगे, अच्छा क्लिक नहीं करना, क्लिक करने से भी गायब हो जाएगा, आपको ड्रैग करना पड़ेगा। देखो ड्रैग, लाइक आप चाह रहे हो ना कि अब एक खाली बॉक्स सेलेक्ट करना है, लाइक ये देखो आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, इतना हिस्सा, ये देखो इतना हिस्सा सेलेक्ट करके आप चाह रहे हो कि अब एक ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट किया जाए, सिर्फ ये वाला। ये देखो एक मिनट, ये देखो ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला, ठीक है, एक ये वाला पीस बॉक्स, छोटा सा बॉक्स जो है, एक पार्ट सेलेक्ट किया जाए बस। आप ये चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे अगर, तो सारे का सारा पीछे वाला रिमूव हो जाएगा। आपको उसके ऊपर या तो ड्रैग करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है, ये बॉक्स आ जाएगा, या आपको उसके लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा, लाइक ये देखो, ये देखो कंट्रोल सेट करते हैं, शिफ्ट दबा के उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, समझ गए हो, ये इस तरह सिलेक्शन होती है। अच्छा, अब इसमें से ये अगला जो है वो माइनस करता है, लाइक ये देखो, जो जो सिलेक्ट करते जाओगे वो माइनस होता जाएगा। आप ठीक है, ये देख रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, तीसरा ये है कि आपने कुछ चीजें दो सिलेक्ट की हुई है, लाइक आपने यहाँ से थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं, इस एंगल में आपने इधर से ये सिलेक्ट किया हुआ है और इधर से ये सिलेक्ट किया हुआ है। किसका सवाल है, किसका सवाल है सर? जूम आउट और जूम इन की शॉर्टकट की बता दें। हमजा, माउस व्हील, माउस व्हील, लेकिन अगर आप पेन टैबलेट, मैं तो यहीं से करता हूँ, ये देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि मैं पेन टैबलेट को यूज करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर जूम करने के लिए शॉर्टकट बटन भी है, लेकिन मेरे लिए आसान यहाँ से ही है, हाथ पे मतलब हैंडी हुआ हुआ है मेरे, काफी यूज हुआ हुआ है मैं इसके साथ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दो चीजें हमने सेलेक्ट की, ये देखो ये, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमने सिलेक्शन ली है, अब तीसरा वाला क्या करता है, चौथा वाला, चौथा वाला ये करता है कि आप जहां पर इनके अंदर जो कॉमन है ना, जो इसके नीचे आ रहे हैं वो रह लेंगे, वो निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसके नीचे जो आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर सिलेक्शन है वहां से खत्म हो जाएगी और जहां नहीं है वहां पर आ जाएगी, लाइक ये देखो ये। अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें, ये ना भी बताऊं तो चलता है, लेकिन फिर भी मेरा हक है मैं आप लोग के साथ ये चीजें शेयर करूँ। आपने ये दो चीजें सिलेक्ट की हैं, ठीक है, लाइक ये देखो आपने ये दो बॉक्स सेलेक्ट किए और ये दो बॉक्स सेलेक्ट, मतलब ये अनसेलेक्ट भी हो रहे हैं। हम फर्स्ट यहाँ पर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इन तीन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो, अब फोर्थ वाले पे जा रहे हैं। फोर्थ वाला क्या करता है, यहाँ से ये जहां पर सिलेक्टेड है उसको अनसिलेक्ट कर देगा, और जो इसके नीचे आने वाले जितने भी बॉक्सेस के नीचे आ रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं उनको अनसिलेक्ट कर देगा और जो नहीं सिलेक्टेड है उनको सिलेक्ट कर लेगा, लाइक ये इनवर्स कर देगा जो। ठीक है। अब चौथा क्या करता है, चौथा ये करता है कि सारे के अंदर कुछ हिस्सा जहां पर मतलब जो कॉमन है उसको उठा लेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। ठीक है, जो कॉमन है सिलेक्ट नहीं करेगा, जो इसके अंदर सारी चीजों में कॉमन है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर नीचे ये तीन आ रहे हैं, तीनों को छोड़ देगा, किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी जो इसके मतलब आपको इसमें सिलेक्टेड सिर्फ ये बॉक्स चाहिए ये वाला, तो आप चौथे वाले को, पांचवें वाले को, पांचवा चौथा पांचवें वाले को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर रखो, बाकी सारी सिलेक्शन गायब हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी ये इस तरह काम करता है। ये चीज मैंने अभी कवर करवानी थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हम वापस इसमें चलते हैं और इसको करते हैं डिलीट बॉक्स सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, नया बॉक्स लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पे चलते हैं। अब अगली चीज क्या है, मूव टूल सिखा दिया था, रोटेशन टूल सिखा दिया था, इनके शॉर्टकट्स भी बताए थे। मूव टूल का और रोटेशन टूल का मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। ठीक है, यहाँ मूव, ये मूव टूल है, ठीक है, इसको यहाँ से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, ये लोकेशन एक्स पे जा रही है, क्योंकि ये देखो, आप देखोगे अब पता लगेगा, ये देखो ये सही है, क्योंकि अब जब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मतलब आपको वाई एक्सिस पे देख रहे हो ना, तो आपको एक्स एक्सिस पे मूव होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस पे दिखेगा और जेड जेड एक्सिस पे। ठीक है, ये जेड एक्सिस पे। ठीक है, ये येलो इस वजह से हुआ था, आर्क पॉइंट लग गया था इधर, ये एनिमेशन में हमारा येलो हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। अच्छा, ये अब जैसे आप साइड चेंज करोगे, लाइक इस तरह देखो, आप देखो वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, जेड एक्सिस भी, वाई एक्सिस अब है, पहले एक्स एक्सिस था, फिर जेड एक्सिस भी मूव कर रहा है, तीनों। ठीक है, अब कंट्रोल जेड से मतलब आपका वापस चला जाता है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से वापस आ जाता है। ठीक है, रोटेशन,
देख लो ये रोटेशन हो रही है, ठीक है। शिराज आएंगे, नहीं आए, आ गए आई थिंक, है ना, आ गए, ठीक है। मुझे लगा था कि नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर आपकी रोटेशन होती है, ठीक है। इधर इधर से आप रोटेट कर सकते हो, ये इस देखो रोटेट तो आप इधर से ऐसे आर दबा के भी कर सकते हो, शॉर्टकट है, ठीक है। मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ सारे के सारे, जिस तरह सिखाता जाऊंगा मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, आर इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, एंगल चेंज करके इस तरह भी आर मतलब अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे आपने एंगल चेंज किया हुआ है, अब आर आप कर रहे हो तो ये अपनी मर्जी से रैंडम घूम रहा है, लाइक ये देखो यूं, ठीक है। लेकिन आप उसी एंगल से देखते हुए इसको किसी एंगल पे लॉक भी कर सकते हो, लाइक एक्स एक्सिस पे, ये देखो एक्स एक्सिस और वाई। किस तरह करना है, एक्स को दबाओगे एक्स पे लॉक हो जाएगा, वाई को दबाओगे वाई पे लॉक हो जाएगा, जेड को दबाओगे जेड पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से लॉक कर सकते हो, ठीक है। कुछ बोल रहे थे हमजा आप? सर की ऑन करते हैं स्क्रीन पे। ओ काश यार, क्या याद दिलवा दिया। ओ आई एम रियली सॉरी। ओ मैं उसका एड ऑन डाउनलोड करना भूल गया, सॉरी। ये लास्ट बार था कि वो नहीं है, और मैं भी कहूँ कुछ कमी लग रही है। ओकाश आई एम रियली सॉरी, सॉरी 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 फॉर दैट कि की नहीं ऑन कर पाऊंगा अभी। मैं अभी डाउनलोड करने बैठूंगा, टाइम लग जाएगा। मैं आपको भी डाउनलोड कर, मैं इसका ट्यूटोरियल बना दूंगा, खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और मैं भी अगले जब ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो जरूरी है कि वो मेरे लैपटॉप में नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी यार इस बार के लिए। अच्छा, उसके बाद स्केल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये स्केल है, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक एंगल में भी काम करता है, लाइक व्हाइट वाले को आप स्केल करोगे तो इस तरह स्केल होगा, ब्लू वाले को करोगे तो ब्लू वाला एंगल का मतलब सिर्फ एक्स एक्स जेड एक्सिस पे, ब्लू से मुराद है आरजीबी कलर आप लोगों ने बताए थे, ठीक है। और ये देखो ये एक स्पेसिफिक एंगल में इसको साइज दे रहा है। अब एक्स एक्सिस पे ये देखो, एक्स एक्सिस पे इस तरह साइज देगा इतना यहाँ से। लेकिन अगर आप क्लाइंट कहता है कि इसको आप एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 245 या कुछ ऐसे मीटर बता देता तो आपको, तो आप एक्स एक्सिस पे 4 लिख दो। तो ये देखो इसने कुछ भी नहीं किया, क्यों? जैसे ही आप एक्स एक्सिस को देखोगे तो 4 मीटर मोटा हुआ होगा ये, ठीक है, मतलब चौड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं और किसी और एक्सिस को 3 कर देते हो, लाइक जेड एक्सिस को, तो ये जेड पे 3 हो गया, ठीक है। ये देखो, तो यही रोटेशन थी, ये सब था। और उसके बाद ये मैंने व्यू पोर्ट कुछ बताए थे आपको, ठीक है। ये रेंडर है और ये एक्सरे मोड है, ठीक है। अच्छा, ये आप एक्सरे मोड ऑन करते हो ना, तो आप एक्सरे मोड का ये फायदा होता है, लाइक ये देखो, ये चीज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं और इसको थोड़ा सा बॉक्स वापस बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, आप इधर से कुछ भी सिलेक्ट करते हो, ये एडिट मोड में जाते हो और यहाँ से ये फेस सिलेक्ट किया आपने, ठीक है। तो आप इस तरह करके सिलेक्ट करो, आपको लग रहा है पूरे का पूरा बॉक्स आ गया। एडिट मोड में बॉक्स नहीं आता, एडिट मोड में पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह वो मैंने आपको भी बताए थे, ठीक है। एडिट मोड में हिस्से आप सिलेक्ट करके एडिट करें, क्योंकि आप अगर एक बॉक्स है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसका साइज चेंज कर सकते हो कुछ भी, लेकिन उसको प्रॉपर लाइक इस तरह आप इस तरह एडिट करके, ठीक है, लाइक इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह ये आप ऑब्जेक्ट मोड में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एडिट मोड में आना पड़ता है। एडिट मोड हम शुरू करते हैं अभी, हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में सिर्फ ये आपको ये समझाने आया हूँ एक चीज, ठीक है। ये फेज आपने सेलेक्ट किया। अच्छा, फेज और पॉइंट और वर्टेक्स ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अभी आप 3 नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। हम जब प्रॉपर एडिट मेन्यू में जाएंगे तो शुरू से लेकर एंड तक। अभी सिर्फ ये देखें कि यहाँ से मैंने ये चीज सेलेक्ट की, तो मैंने फ्रंट से इस तरह सेलेक्ट किया और आपको लग रहा है पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ अगला पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। लेकिन आप इधर रखते हुए पूरा बॉक्स सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप एक्सरे मोड ऑन कर लें, ये एक्सरे, ठीक है, मतलब पिछली हड्डियां भी इसकी दिखने लग पड़ेंगी। तो अब आप बॉक्स को इस तरह सेलेक्ट करोगे तो पूरे का पूरा आपका, वेट अ सेकेंड, ये तो इसने हार्ट अटैक दे दिया मुझे। करता है सिलेक्ट यार ये, ओहो माय गॉड। ये हमारा देखो, ये सिलेक्ट हुआ हुआ था, ये देखो, ये यहाँ पर जाना है अब हमें फर्स्ट वाले पे, ठीक है। घबरा गया था यार मैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है सर? अच्छा ठीक है। ये देखो, अब आप इसको पूरे का पूरा सिलेक्ट करते हो तो ये देखो पूरे का पूरा सिलेक्ट करेगा। हम उसमें ना वो थे, डिफरेंस में चले गए थे, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया वो रखेगा, बाकी उड़ा देगा, ठीक है। इस तरह में चले गए थे, तो इस वजह से वो पिछला एरिया नहीं पकड़ रहा था, ठीक है। ये एक्सरे मोड ये काम करता है, समझ के। अब आप इसको यहाँ से भी साइज कर दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड की कोई चीज़ अगर रह गई तो वो क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं एडिट मेन्यू में। ऑब्जेक्ट मोड में वापस चलते हैं। स्केल सिखाया आपको। अच्छा, ये मैंने मेजरमेंट और ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी कि मेजरमेंट आप किसी भी तरह की मेजरमेंट कर सकते हो मीटर्स में, स्केल चेंज भी कर सकते हो, या सेटिंग में जाके आप इसके स्केल चेंज भी कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी आपको
बॉक्स बनाना है या कुछ भी आपने फौरी तौर पे ये आपको समन करके देता है। समन कहते हैं पैदा, फौरी तौर पे उसको वहां पर मौजूद कर देना, ठीक है। लाइक ये देखो, शिफ्ट दबाओगे तो एक्सिस लॉक हो जाएंगे, मतलब 2x2 का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट दबा के, और इसकी हाइट कितनी रखनी है फौरी तौर पे, ये चीजें आप इधर से भी ला सकते हो। लाइक ए दबा, ए शॉर्टकट है, सारी स्क्रीन पे जितनी चीजें हैं सबको सिलेक्ट कर लेगा। ए दबाओगे तो ए, ये शॉर्टकट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक अब देखो, जैसे ही किसी, ये देखो इस सरफेस पे आ रहा है ना, इसने इस सरफेस पे, लाइक ये देखो, ये पर्सपेक्टिव पे चलता है। लाइक इस सरफेस पे सामने हो गया, इसके टॉप पे ऐसे हो गया, इस पे सामने हो गया, इसकी थोड़ी टेढ़ी सरफेस है तो टेढ़ी पे इसने ऐसे बनाना शुरू कर दिया। ये देखो, इसने इसके टेढ़ी सरफेस को देख के उसके ऊपर ऐसे कौन बना दी। अब इधर ऐसे करके ये देखो, ये सरफेस को डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने लगा था, आपने जितनी भी मतलब चीजें बना दी इसके ऊपर, कुछ भी बना दिया आपने, और उस सब चीजों को एक बार सिलेक्ट करना है तो ए का बटन दबाना है, ए का दबाएंगे, एक्स दबाएंगे, डिलीट कर देंगे सारी की सारी, आपकी स्क्रीन खाली, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये वैसे कहाँ से आ जाती है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, सिलेक्शन टूल ले लें, ऐड में जाके मैश में ये सारी चीजें, मंकी आ जाता है, ठीक है। आपके सामने कि आपके पास मंकी का एक फेस आ जाता है, ये ब्लेंडर ने वैसे ही दिया हुआ है, कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी, लिटरली कभी नहीं पड़ी। इससे क्या बनाओगे आप, मंकी का फेस है, मंकी बनाओगे, ठीक है। ये आइडिया के लिए कह सकते हो आप, थोड़ा इसको और स्कल्प्ट कर सकते हो बेहतर तरीके से। इसके मैसेज आ रहा है, अच्छा ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही ना आप लोग के साथ, प्लीज मुझे मैसेज में बता देना। स्क्रीन शेयर हो रही स्टूडेंट्स? हेलो, यार मैं समझा था आप सारे चले गए। जस्ट किडिंग। अच्छा, यार मुझे व्हाट्सएप कैंसिल यहाँ से करने दो, क्योंकि ये बहुत सता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वापस हम जूम पे आ जाते हैं, कोई वीडियो चल रही है पीछे। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदर का क्या काम है। इस बंदर का कोई काम नहीं, इसको डिलीट करें। अब हम जो काम की चीजें हैं वो पहले देखते हैं। सर्कल है, ये देखें, क्यूब है, क्यूब हम हमेशा ऐड करते रहते हैं, शुरू में यही ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले एक आपके पास प्लेन है, प्लेन आपके पास सिंपल प्लेन होता है, ठीक है। इसको एडिट में जाके आप खुद भी क्यूब बना सकते हो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं ये चीजें हम यूज करेंगे, मैं सिर्फ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मतलब इंटरव्यू कह रहा हूँ, इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप एक आपके पास ये आ जाता है, सर्कल आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीजें आती हैं, अच्छा ये दो चीजें ये लेटी हुई हैं, तो हम जेड एक्सिस से देख लेते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका यूवी स्फेयर आ जाता है, ग्रैब करके साइड पे रख लेते हैं। फिर आ जाता है आपका ऐड पे जाना है, ये आइकोस्फेयर आ जाता है, इसको ग्रैब करके साइड पे रख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रैब के लिए जी दबाते हैं हम, ठीक है, और मूव कर देते हैं। सिलेंडर आ जाता है, ठीक है, इसको ग्रैब करके यहाँ रख देते हैं। एक्सिस पे नहीं, रैंडम देखो ना, ग्रैब जैसे जी दबाता हूँ ये घूमने शुरू हो जाता है, कहीं पे भी रख दो, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज आ जाती है, यहाँ पर कौन आ जाती है, ठीक है। वही चीजें जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा था इस वाले टूल से। ये देखें, इस वाले में से मैं ये उठा लेता हूँ, ये क्या है, आई थिंक ये यूवी स्फेयर है। और इसका लास्ट वाला उठाता हूँ, ये आई थिंक सिलेंडर है, ठीक है, नहीं ये आइकोस्फेयर है, ठीक है। अब आप ये देखो, इस तरह मैं इसको ऐसे बनाऊंगा और इसको ऐसे कर दूंगा, ये आइकोस्फेयर अपनी, ठीक है। इसी तरह हम हर चीज को, ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐड में आप जाके मैश में कोई भी चीज, ये टोरस है, टोरस सबसे मजेदार चीज है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीजें, अच्छा अब सारी का सारे ये गंद को हटाना है मुझे, ठीक है सर। ये प्लेन कैसे किया दोबारा बताते, प्लेन कैसे किया दोबारा बता देता हूँ मैं। ए दबा के आपने सारे के ऊपर ए दबा के एक्स दबाना है, डिलीट, ठीक है। और ये प्लेन कैसे, प्लेन ऐड किया, सिंपल सी बात है, ये रहा प्लेन हमारा, ये हमारे पास प्लेन आ गया, इसके ऊपर हम एक और चीज लगा देते हैं, ठीक है। ये प्लेन आ गया हमारा, इसको प्लेन को ऐड किया। अब मैं आपको, हम एडिट मेन्यू पे चलते हैं, आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इसमें जो व्यू है, सिलेक्ट है, ऐड के मुतालिक मैंने कुछ बताया, फिर कर्व्स हैं, कर्व्स बात की बात है, ये सब चीजें टेक्स्ट वगैरह ये बाद में आपको सिखाऊंगा, ये सारे ऑब्जेक्ट मेन्यू में आते हैं।
ठीक है। ये इसमें इतनी सारी ऑप्शंस हैं, एक ज्यादा मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्वाइन के ऑप्शन है लाइक, तो वो दो चीजों को ज्वाइन करता है। ये सारी काम के साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, कुछ आप खुद भी डिस्कवर करते जाएंगे कि आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि यार ये इस तरह है, ये इस तरह है। उसके अलावा हम चलते हैं एडिट मोड पे। एडिट मोड में आप तब जा सकते हैं जब आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो। हम एक ऑब्जेक्ट प्लेन लेके चलते हैं एडिट मोड में। प्लेन ले लिया, ये आपको नहीं, ये देखें इधर से तो नजर ही नहीं आ रहा, लाइक अगर मैं इस तरह घुमाऊं तो नजर ही नहीं आ रहा, सामने से देखेंगे नजर आएगा। ठीक है, हम इसको लेके एडिट मेन्यू में चलते हैं, ये हम चलेंगे एडिट मेन्यू में। ठीक है, अब इसके मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब एडिट मेन्यू में हमारे पास, एडिट मेन्यू जैसी ऑब्जेक्ट मेन्यू से एडिट मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ देखना व्यू सेलेक्ट और ऐड जहां लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा कुछ तीन चीजें आएंगी, उनको आप नोटिस करना। ठीक है, वो क्या चीजें मैं बताता हूँ। सर मैं सर्कल सिलेक्ट किया बट इसका फिल नहीं आ रहा, बॉर्डर ही शो हो रहा है। हाँ शिराज, मैं आपको बताता हूँ, आपने सर्कल सिलेक्ट किया, उसका फिल क्यों नहीं आ रहा। सर्कल, देखो सर्कल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम सर्कल का आपको अगर मतलब पता है तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा। सर्कल होता ही होलो है, अंदर से खाली। ये देखो ये सर्कल है। अगर आप इस तरह की कोई चीज चाहते हो कि आपको बीच में फिल मिले, तो आप उसके लिए मतलब मिसाल के तौर पे वो होता है यूवी स्फेयर, उसको स्फेयर कहते हैं, उसको फिर सर्कल नहीं कहते। लेकिन आप इसको फिल कर सकते हो कैसे, एडिट मेन्यू में बताता हूँ, आ जाओ। इसको फिल करना खुद करना है फिल, अगर आपका खाली आ रहा है, मेरा भी खाली आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव पे रखता हूँ, ये देखो, ये आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज भी कर सकते हो। लाइक आपका ये पर्सपेक्टिव ना सीधा, तो आप इसको दबाओगे तो आपको ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में दिखाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के लिए टैब शॉर्टकट है। आपने कोई भी चीज सेलेक्ट की, उसको टैब दबाया, टैब टैब मतलब स्केप के नीचे एक बटन छोड़ के दूसरा बटन टैब है, आपने टैब दबाया वो आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास कुछ आ गए हैं, ये वाले बटन यहाँ पर, इसके ऊपर ये नोट के ऊपर। ठीक है, ये कुछ बटन आ गए हैं, ये क्या आए हैं मैं बताता हूँ। अब आप, पहला है वर्टेक्स, वर्टेक्स ठीक है, वर्टेक्स ठीक है। दूसरा है एज, ठीक है एज। तीसरा है फेज, फेज फेज कुछ भी कहें तो ठीक है। ये तीनों आपके बटन हैं जो आपको मॉडलिंग में मदद देते हैं। पॉइंट वन पकड़ो, मतलब वर्टेक्स। जैसे ही अब आप इसको टॉप से देखना, आपने जैसे ही वर्टेक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर कुछ उभरी उभरी चीजें आ गई हैं। ठीक है, चार, ये आपको बता रही है कि आपके पास चार वर्टेक्स हैं, आप इस प्लेन के चार कोने हैं। ठीक है, ये जैसे इस पे क्लिक किया कोई चेंज नहीं आया, वर्टेक्स गायब हो गए। ये आपको बता रहा है कि इस प्लेन की चार साइडें हैं, ये एज है। ठीक है, सही। और जैसे आपने फेस पे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है कि इस प्लेन का एक मुंह है, एक चेहरा है, एक फेस है। ठीक है, बस एक है। ठीक है, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने इस वर्ड फेस को सिलेक्ट किया, मैं इसको ग्रैब कर रहा हूं तो पूरे का पूरा एरिया पे ये पूरे का पूरा जा रहा है। मैंने वर्टेक्स पे चलते हैं, मैंने पहला वर्टेक्स ये वाला पकड़ा, मतलब पूरा सिलेक्ट है ना, अभी पूरे का पूरा सिलेक्ट है। जैसे ही मैं इसको यहाँ सिलेक्टेड मोड पे चला, इस पे हम चलते हैं, और मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया। अब देखो, जब ए दबा के पूरा सिलेक्ट होता है, ये दरमियान में था। ठीक है, कि ये आप पूरे का पूरा मूव कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने एक वर्टेक्स इसको असाइन कर दिया कि ये वर्टेक्स मैं चाहता हूँ मूव करना, तो ये देखो ये इस वर्टेक्स को मूव कर रहा है। ठीक है, इधर से ये इस वर्टेक्स को मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह वर्टेक्स को मूव करेगा। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में नहीं करेगा, जैसे ही आप थोड़ी डायरेक्शन चेंज करोगे, लाइक आप यहाँ से इस तरह देखो, ये इसने इस तरह वर्टेक्स मूव किया ना, तो आप इसको इस तरह भी मूव कर सकते हो, लाइक इस तरह। ठीक है, ऐसे भी। ठीक है, और ये देखो ये इस तरह इसने प्लेन बना दी। ठीक है, अब आप सोचो कि आप इसे क्या कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, एक प्लेन की बात करो, अभी तो बहुत चीजें हैं। सही, प्लेन को मैं रोटेट करना चाहूंगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, सॉरी। अच्छा देखो, मैंने वही एक्सरे वाली बात बताई थी ना, देखो जैसे मैंने इसको इस तरह किया और मुझे लगा सारा प्लेन सेलेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने रोटेट किया तो ये देखो इसके दो पार्ट रोटेट हुए, पीछे वाले दो नहीं हुए। तो उनको पकड़ने के लिए क्या होगा, एक्सरे मोड ऑन करना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं रोटेट करूंगा तो एक्स एक्सिस पे लॉक करके 90 कर दूंगा, तो मतलब एक्स एक्सिस रोटेट कैसे किया मैंने, ये वाला मैंने इस तरह किया, इसको पकड़ा, आर दबाया, मतलब सबसे पहले आर दबाया, किस एक्सिस पे रोटेट करना है, मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए एक्स एक्सिस पे, लेट जाए। अब ये खड़ा है ना, लेट जाए, तो मैं एक्स को दबा दूंगा, ये लॉक हो गया। कि अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इसको बता रहा है कि तुम एक्स एक्सिस पे मूव करोगे, इस तुम्हारी लिमिट है ये।
ठीक है। अब कितना करना है, 90 डिग्री के एंगल पे हटाना है, तो सिर्फ आपने अपने नम पैड पे या बटन से 90 दबा देना है और ये वहां जाके रुक जाएगा। लेकिन मुझे इसको रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री, मतलब इसको सामने रखना है। अब देखिए ये हो गया हमारा। एक और चीज, इसको सारे के सारे सिलेक्ट करें, ग्रैब करें, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा सामने ले आए, क्योंकि अब जो है ना हमें इसको थोड़ा सा बहुत पीछे चला गया हुआ है, देखिए ना। तो इसको हम ग्रैब करेंगे, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा इधर ले आएंगे, ताकि हमें इसके ये आर पार जो लाइनें हैं वो मत दिखें, ठीक है। हालांकि दिख रही हैं, लेकिन चले कोई मसला नहीं, हम इसको इधर से 90 डिग्री कर लेते हैं रोटेट। अब देखें, अब मुझे एक्स एक्सिस पे दोबारा रोटेट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उस एक्सिस पे ही हो, जहां पर भी होगा ये वहां से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट सी आपका वो वाला है जिसके जरिए आप इस तक पहुंच जाते हो आराम से, कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो। दूसरा एज है, एज पकड़ोगे, एज को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। देखो एज बड़ा हो रहा है, कम छोटा हो रहा है, ठीक है। एज, और ये देखो मैं कंट्रोल कमांड जेड कर रहा हूँ, एज को इस तरह मूव कर सकते हो, ठीक है। एक्सिस पे लॉक कर सकते हो कि मेरा जेड एक्सिस पे लॉक हो, ये जेड पे हो गया। आप चाह रहे हो वाई एक्सिस पे लॉक हो, ये देखो वाई एक्सिस पे लॉक हो गया, ठीक है। और आप चाह रहे हो, एक मिनट, आप चाह रहे हो कि ये जेड एक्सिस पे लॉक हो, तो जेड एक्सिस पे हो गया। लेकिन ये देखो आपको ये कलर कम ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि दूर जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसको मोड़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये देखो ये अपने एक्सिस से हिला हुआ है, लाइक ये देखो ये अपने एक्सिस से हिला हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको दोबारा पकड़ा, एज को इस तरह मूव करते, मैंने इसको पकड़ा, जेड एक्सिस पे लॉक किया, तो ये देखो यू मूव हो रहा था, लेकिन हम इसको इस एंगल से देख रहे थे, लाइक इस एंगल से, ठीक है। इस एंगल से, एक मिनट, हम इसको देख रहे थे इस एंगल से, हाँ ये एंगल से, ठीक है। तो ये इस तरह मूव हुआ था। बाकी मैं आपको इसके मुतालिक और बताता चलूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ से टैब दबाओ, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाए। और अभी तक मैंने एक्सरे ऑन किया हुआ था, ठीक है। एक्सरे बंद कर लो, कोई मसला नहीं। एक्सरे में अब आपको ज्यादा अच्छी चीज नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको जेड एक्सिस में लेके, अब फेज क्या है, फेज आपका पूरे का पूरा फेज है। अब ये फेज किस तरह काम करता है मैं दिखाता हूँ। एज में मैंने आपको बताया, ये एज सेलेक्ट कर लो, ये एज सेलेक्ट कर लो, और इन दो को हिला लो, ये देखो, ठीक है। एज इस तरह काम करता है, ये देखो ये दो एज के साथ काम कर रहा है, ठीक है। और इस एज को पकड़ा, ये देखो इस एज को हिला लिया, ठीक है। ये अभी बेसिक सी चीजें तो थोड़ा टाइम ले रही हैं, जैसे आप ये बेसिक कवर कर जाओगे फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सारे को हम एडिट मोड में चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और लेके आते हैं बॉक्स, क्योंकि मैंने अब आपको फेस समझाने हैं। क्यूब, ठीक है, क्यूब आ गया हमारा। अब हम चलते हैं एडिट मोड में, ठीक है। आप लोग कुछ लिख रहे हो, पता नहीं, बॉर्डर शो, ठीक है। अच्छा मैं सर्कल पे आता हूँ बॉक्स के बाद, ठीक है। ये देखो ये हम आ गए एडिट मोड में। अब इसको हम एडिट मोड में चलते हैं। अब देखो ये फ्रंट का सिलेक्ट हुआ है, एज सेलेक्ट करते हैं, और ये देखो एक एज सेलेक्ट किया और ये ऊपर कर दिया। मुझे वो पिछला एज भी सिलेक्ट करना था, ये वाला भी, और इसको अलग ऊपर किया। अब देखो क्या लगता है आप लोग को कि ये बराबर ऊपर हुए? चलो ये मैंने कर भी लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो फर्क होगा, हल्का सा तो फर्क होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों एज को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लूंगा, लाइक ये देखो ये भी और अब ये। तो क्या मैं, ये देखो ये अब बराबर ऊपर हो गए, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह, एज को सिलेक्ट करने की जगह ये ना यूज कर लूँ, एज कह रहा हूँ, वर्टेक्स को सिलेक्ट करने की जगह एज टूल ना यूज कर लूँ, एज का टूल यूज कर लिया, ठीक है। इधर से एज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस कोने को सिर्फ, अब मुझे एज नहीं छेड़ना, मुझे सिर्फ इस कोने को अंदर लेके जाना है, तो मैं इधर वर्टेक्स यूज करूंगा, ठीक है। ये लो वर्टेक्स, ये देखो ये सही, ये देखो इस तरह की हमारी शेप बन गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने 3 फेज ऊपर करने, लाइक एक 3 एज ऊपर करने, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, एज के पास जाके शिफ्ट दबा के, ये देखो पहला ये सिलेक्ट किया, माउस छोड़ दिया, शिफ्ट दबा के रखा, दूसरे के पास जाके सिलेक्ट कर दिया, तीसरे के पास जाके सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। पास जाके भी जरूरी नहीं ऊपर आप टच करो उसको ढूंढो, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब मैंने 3 फेज सिलेक्ट किए और मैं इसको चले 3 नहीं 2 किए और मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, तो ये 2 सिलेक्टेड है और ये ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है। लाइक मुझे अब 3 करने थे, मतलब 3 किए, ठीक है। 3 से मतलब चौथा भी साथ चलने लग पड़ता है, लाइक 4 कर लिए। तो 4 से अच्छा कि मैं बार बार 1 2 3 करूं, मैं डायरेक्ट फेज ना सिलेक्ट कर लूं, लाइक यहाँ फेज जाऊं, फेज सिलेक्ट करूं और ये लो फेज बाहर आ गया, ठीक है। फेज मेरी मर्जी से होने लग पड़ा है, देखो मूव, ठीक है। इस फेज को यहाँ से इस तरह मूव कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार ये मुझे थोड़ा सा टिल्ट चाहिए, यहाँ पर इस तरह चाहिए, तो आप एजिस से थोड़ी करोगे, आपको तो एज पकड़ने पड़ेंगे। एज पे गए, आपने चारों एज पकड़े, मतलब पहला सिलेक्ट किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, फिर आप इस तरह गए ना, फेस पकड़ो। इस तरह ये एजिज और वर्टेक्स और फेस पे काम करता है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसके नीचे थोड़ा सा, ये कर्सर क्या करता है मैंने आपको बताया था, ये आप जहां पर अपना पिवट पॉइंट चाहते हो, अपना आर्क पॉइंट चाहते हो, वहां इसको रख सकते हो। साथ साथ अपने सवाल वगैरह पूछते रहिएगा, कहीं कंफ्यूज हो गए तो शिफ्ट एस करके, यहाँ पर शिफ्ट एस करके
यहाँ पर आप कर्सर टू वर्ड ओरिजिन करोगे तो आपका ये कर्सर वापस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, इसको ए करते हैं और एक्स करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं कल प्लीज वो ऑन कर दूंगा। आज के लिए सॉरी, माजरत, ठीक है। अब चलते हैं उसके सवाल की तरफ। क्या नाम था? शिराज के सवाल की तरफ। अच्छा, कि ये हमारा सर्कल आ रहा है, इसको फिल कैसे करना है? एडिट मोड में चलेंगे, कुछ भी करना है, फिल करना है, एडिट मोड में चलना है। अब देखें, सर्कल है तो उतने ही ज्यादा इसके एजेस हैं, क्योंकि इसकी सीधी लाइन को मोड़ने के लिए, ठीक है, उतने ही ज्यादा वर्टेक्स बनाए हैं, ठीक है, उतने ही एजेस हैं और एक फेज है इसका, मतलब फेज आपको नजर नहीं आ रहा। तो आप ये देखो, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, लाइक ओ यार, हमने इसको करना है, वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ग्रैब का बटन दबा के इसको कहीं पे भी ले गए, इसको सेलेक्ट किया इधर ही ले गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया इधर ले गए, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया इधर ले गए। इसको सिंपल सेलेक्ट करने का भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक इस तरह यहाँ पर गए, सिलेक्ट पे गए और यहाँ पर चेकर डी सिलेक्ट, ठीक है, और ये देखो इसको साइज में बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो आप कह रहे हो कि यार ये बड़ी प्यारी शेप बन गई, अब ये कुछ बने भी तो सही, मजा भी तो आए। तो आप एफ का बटन दबा दो, फिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ए सिलेक्ट किया और एफ का बटन दबा दिया, एफ फिल, ये लो आपका फेज आ गया, ठीक है, सही आ गया फेज। एफ फिल का होता है, ठीक है। एफ का बटन दबाया, फिल हो गया। अच्छा क्या सवाल है बच्चे? सवाल, थैंक्स सर। अच्छा, एफ का बटन दबाया, फिल हो गया। अब देखो, अब मैं इसको शेप देता हूँ बड़ी प्यारी सी। व्हाट इज मीन बाय लो पोली इन ब्लेंडर? हाँ, लो पोली का क्या मतलब है यार? ये देखो, अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि ये देखो यार, मेरा ना लो पोली बाद में समझाता हूँ यार, मैं फिर ये जो समझाने वाला हूँ उसमें फिर वापस इस पे आऊंगा। लो पोली एंड पे समझाता हूँ मैं आपको, वो भी इसको देख लो आप, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया सारे के सारे को, और मैं चाह रहा हूँ अब यहाँ से सिलेक्ट पे गया, यहाँ पर ऑल है, नन है, मतलब सारा ये सिलेक्ट की कुछ ऑप्शन है। लाइक यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, ये देखो इतने हिस्से को सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट के बटन पे, व्यू को नहीं सिलेक्ट, देखो व्यू पे जाके इंसर्ट कर दूंगा, उतने हिस्से को डीसिलेक्ट करके बाकी इंसर्ट, मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। इन्वर्ट, सॉरी इंसर्ट नहीं, इन्वर्ट। इंसर्ट तो कहते हैं किसी चीज के अंदर एंटर करना, घुसाना, ठीक है। इंसर्ट करना किसी ठीक है। बॉक्स सिलेक्शन, ये बॉक्स जितना बनेगा उतना सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन की कुछ ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सर्कल, लासो, चेकर, ठीक है। लासो वही है जो मैंने आपको बताया किस हिसाब से लासो करना है, ये यही चीजें हैं। ये देखो, ये इसकी सब टाइप्स है, मैंने जो आपको कल भी बताया था कि एक चीज की तीन तीन तरीके होते हैं। लाइक आप मूव यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो इसको पॉइंट को यहाँ से भी मूव कर सकते हो, ठीक है, इस टूल के जरिए। आप जी का बटन भी दबा के मूव कर सकते हो, और आप इधर से भी इसको मूव कर सकते हो। लाइक ये तो पूरे इसको कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हो किसी स्पेसिफिक चीज को, ठीक है। तो अभी आप इसको ए करो और इधर से मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर लो, चेकर सिलेक्ट, डी सिलेक्ट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एस से स्केल कर लो, एस से स्केल होता है, ये देखो एस से स्केल, एस फॉर स्केल, मैं इस तरह ही बोलूंगा, एस से स्केल, तो इसका मतलब है एस का बटन दबाओगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके चीजों को एस का बटन आप लोग दबाओगे तो ये उसको स्केल मतलब बड़ा करने लग पड़ेगा। लाइक ये देखो, सारे के सारे को सिलेक्ट किया, एस दबाया, इस तरह बन रहा है। लेकिन आपने इसको चेकर सेलेक्ट किया, ठीक है। चेकर से मुराद के एक चेक क्या होता है, वो नहीं होती चेक, मतलब एक बॉक्स कोई और होता है, एक बॉक्स कोई और होता है, ठीक है, चेक बॉक्स, ठीक है, जिसमें चेस होती है, एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट है, ठीक है। मेरी फेवरेट गेम है, बड़ी शौक से खेलता हूँ चेस। अच्छा, उसके अंदर चेकर सेलेक्ट मतलब एक छोड़ के दूसरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखो इसके अंदर साइज बड़ा किया, तो अब इसकी लिमिट क्या है कि जो सिलेक्टेड है वो हिल रहे हैं, जो नहीं सिलेक्ट वो नहीं हिलेंगे। चाहे तो आप इसको इतना बड़ा कर लो, ठीक है, लाइक इतना बड़ा कर लो, जो नहीं सिलेक्ट वो नहीं हिलेंगे, उनको हमने पाबंद कर दिया हुआ इस बात का, ठीक है। शिफ्ट सी दबा के कहीं भी गुम गए हो, कहीं भी गुम गए हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपका ये चला गया, आप ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो यार वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, शिफ्ट सी दबाओ, दरमियान में आ जाएगा आपके कदमों में, ठीक है। इसको इतना बड़ा किया मैंने। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कोई शेप भी तो बने, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, अब मैं चलो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता हूँ, छोड़ो, पहला वही आ गया एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ पर आपने ये सारे टूल मैंने सिखा दिया आपको इतने, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, अभी ये चीज मैंने आपको सिखा दी। अब मैं इसके नीचे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, इसके नीचे आता है एक्सट्रूड, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लोकली? लोकली मैं आपको बता दूं, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड क्या करता है, अभी हमने ये बड़ा अजीब सा एक ले लिया स्ट्रक्चर, मैं सोच रहा हूँ कि इसको उड़ाते हैं, ठीक है। और बनाने का मजा तो इस पे आएगा, लेकिन आपको समझाना भी तो है। बॉक्स ले आते हैं, ठीक है, बॉक्स, बॉक्स ले आते हैं, ठीक है, ये ले।
और इसको हम एडिट मोड में ले चलते हैं। अब देखो एक्सट्रूड क्या करता है, एक्सट्रूड किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट, अभी देखो पॉइंट सिलेक्ट है तो ये पॉइंट ही पकड़ा है, फेज नहीं पकड़ा। ये देखो एज सिलेक्ट करूंगा एज ही पकड़ेगा, फेज नहीं पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन फेज सिलेक्ट करूंगा तो फेज पकड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। सिलेक्ट करने जरूरी है और इनका शॉर्टकट है 1.2। ये जो क्यू डब्ल्यू ई क्वार्टी लिखा हुआ है क्वार्टी, ठीक है, उसके ऊपर 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये आपके हाथ के नीचे होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। 3 पे आ गए, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको एक्सट्रूड को सिलेक्ट किया। एक्सट्रूड क्या चीज है मैं बताता हूँ, इस एक्सट्रूड रीजन है, ठीक है। ये आपको एक्सट्रूड करके देता है आपका बॉक्स, लेकिन पार्ट्स में। लाइक आप बॉक्स को इस तरह भी तो बढ़ा सकते हो, ये देखो इस तरह पकड़ा, और इस तरह भी ऊपर कर सकते हो, लेकिन वो आपको एक्सट्रूड जो होता है वो आपको एक्सट्रूड देता है, लेकिन बीच में आपको ये बताता है कि आपने पहले कहां पर छोड़ा था, आपको यहाँ पर एक और फेज मिल जाता है। अब जब इसने इसको एक्सट्रूड किया, आपको यहाँ पर एक और फेज मिल गया। देखो आप इसे मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पर मैं, अगर मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ तो ये देखो ये कुछ ऐसी शेप बन गई है। वो मैं आपको बताता हूँ ये हम इसको सब डिवाइड कैसे किया और क्या किया, ये हमारे मॉडिफायर्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये देखो इधर से इधर गए, ठीक है, फिर थोड़ा इधर गए, इसको सेलेक्ट किया और इधर से इधर गए, ठीक है। ये देखो अब ये मैंने इसको सर्कल को दरमियान से पकड़ा था, लेकिन अगर आप इसके पॉइंट को पकड़ते हो तो ये खुद ब खुद ही अपने लॉक कर लेता है अपनी शेप को कि उसने किस तरह मूव करना है। लाइक इधर से है ना, तो इसने एक्स वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं, ये देखो जेड एक्सिस पे लॉक कर दिया, ठीक है, कि मतलब ये इधर इधर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं इसको दरमियान से पकड़ता हूँ तो फिर मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। लाइक ये देखो ये, फिर इसको थोड़ा सा सिलेक्ट किया, इसको यहाँ ले गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये देखो किस तरह अजीब सी चीज बन गई है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड में आप थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूड में एक्सट्रूड के सब पार्ट्स हैं, दबा के रखोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, एक्सट्रूड इंडिविजुअल, एक्सट्रूड टू द कर्सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रूड द कर्सर क्या होता है और एक्सट्रूड टू द नॉर्मल क्या होता है। एक्सट्रूड को सिलेक्ट किया, अच्छा इसका शॉर्टकट है ई। ये देखो कोई सा भी पार्ट सिलेक्ट किया, ई दबाया और उस तरफ उसको बढ़ा दिया। लाइक आपने अगर एक्सट्रूड नहीं भी सिलेक्ट किया हुआ, देखो ये आपका मूव टूल सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड टूल सिलेक्ट है, मतलब कोई भी टूल सिलेक्ट नहीं है। आपने इस फेज को सिलेक्ट किया, थोड़ा जूम कर लो और इसको ई दबाया तो ये देखो एक्सट्रूड। अच्छा ये एक्सट्रूड नहीं होता, इंट्रूड भी हो जाता है। लाइक ये देखो आपने इधर एक्सट्रूड किया और इसको वापस इंट्रूड भी कर सकते हो, ये देखो देख रहे हो। लेकिन आप इंट्रूड करने से, इंट्रूड करने का एक तरीका है, उसके लिए इंसर्ट करना पड़ता है, वो बिल्कुल इसके नीचे ही है। वो पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो सारे मुझे एक बार ओके लिखते हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबके पास कीबोर्ड है, ओके लिखें स्टूडेंट्स ताकि मैं आगे बढ़ूं। 10 बज गए 15 मिनट और क्लास होगी, 10 बज गए 15 मिनट और क्लास, फिर आपके सवालों के जवाब। ओके प्लीज। आकाश को ठीक है समझ आ गई, हमजा को आ गई, शिराज को भी आ गई। बाकी प्लीज प्लीज, मैं अकेला बोलता रहता हूँ। मैं अगली बार अगर आप एक एक करके सवाल पूछे तो यहाँ आप पीछे शोर ना हो तो मैं आपको माइक ऑन करने की भी इजाजत देता हूँ कि आप अपना माइक भी ऑन कर लो, कोई मसला नहीं। आप मेरे से बात करते रहो ताकि हम, लेकिन एक और चीज होती है, मैं जो टॉपिक समझा रहा था उसमें आप क्वेश्चन पूछ लेते हो ना मिसाल के तौर पे, तो हम टॉपिक चेंज होता है। मैं माइक ऑन करने की आपको इजाजत मैं खुद पूछता हूँ बल्कि। अच्छा अमजद आपको आई समझ? प्लीज ओके लिख दो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने कुछ सवाल पूछना तो पूछ सकते हो। नहीं सर मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं, ये थी आधी नहीं सर, मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं आधी नहीं। मुझे आधी चीजें मिलती हैं आधी नहीं। माइक ऑन करो अमजद, माइक में बोलो। शहजाद भाई आपको समझ आई? प्लीज बताइएगा। जुबैर आपको समझ आई? अगर अमजद को आधी चीजें समझ आती हैं आधी नहीं तो कोई मसला नहीं, आप आधी यहाँ समझ लो, आधी क्लास रिकॉर्डेड देख के समझ लो, ठीक है। और फिर समझ नहीं आती मैं हाजिर। नहीं सर एंड पे माइक ऑन किया करें, ऐसे क्लास मजा खराब हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हाँ जिसने भी माइक, अमजद आप बताएं क्या मसला है आपका? हाँ जी अमजद, टाइप कर दो अमजद, आप बोल नहीं रहे और टाइप ही कर दो। अच्छा मैं, जब तक वो लिख रहा है सर नहीं सर एंड पे, हाँ ठीक है, वकास का मिस्टेक था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, सर मैंने सवाल है बट बुरा है, हमजा आप सवाल पूछो। मैं
मेरा वर्ज़न एक्चुअली ओल्ड है सर। अमजद आपका वर्ज़न ओल्ड है तो आप उसको 2.9 कर लो ना, ये अगर 3.3 है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ओल्ड वर्ज़न ही है, लेकिन सेम टू सेम है, ठीक है? अगर आपका ओल्ड वर्ज़न है तो मैं आपको वो वर्ज़न प्रोवाइड करता हूँ जो वर्ज़न आपके लैप आप मुझे स्पेसिफ़िकेशन बताना अपने लैपटॉप की, व्हाट्सएप पे आना, ग्रुप में पर्सनल में भेजना, ग्रुप में भेजना, मैं आपको वो लिंक भेज दूँगा जो अच्छा स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं देख लूँ यहाँ पर। ओके, ये शिराज़ ने भेजा है? हाँ, शिराज़ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप साथ-साथ लेके चल रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, सही है। तो शिराज़ सही-सही साथ-साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसको तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बाकी रिकॉर्ड तो हो रहा है आप सबके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा-सा आगे चलूँ, एक्सट्रूड की बात करते हैं, कहीं से भी ई दबाया, ये देखो एक्सट्रूड कर लिया, कहीं से भी हिस्सा इसका एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है? या आपने एक अजीब-सी कोई भी चीज़ बना ली, मैं अब इसको चीज़ें बनाने पे आएँगे फिर तो हम परफेक्शन दिखाएँगे ना। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख रहे हैं। अब दूसरा आपका जो है, अब मैं इसके जो सब पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। एक्सट्रूड सिंपल, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, ये क्या करता है मैं बताता हूँ। एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा, एक्सट्रूड, फेज़ एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, ठीक है। ये ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको 2 पार्ट्स को, ठीक है, एक्सट्रूड कर एक इंट्रूड करता है, ठीक है। ये जो इसका नाम है मैनीफोल्ड, मैंने कभी यूज़ नहीं ना किया, मतलब इस जब मुझे इसकी कभी ज़रूरत आपको भी नहीं पड़ेगी लाइफ़ में, अगर पड़ेगी तो मैं मतलब वो कोई रेयर ही मोमेंट होगी, लेकिन मुझे पता है ये क्या करता है, ठीक है? मैं आपको इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये देख लो, ये 3 पार्ट्स आप सिलेक्ट करो और इसको आप 1, 2 और तीसरा ये वाला, आप इनको सिलेक्ट करो तो ये आपको इस तरह मतलब एक्सट्रूड तो करता है, साथ इसके ये कट्स भी दे देता है, लाइक ये देखो, ठीक है? ये देखो, इस तरह आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगले वाले पे चलते हैं, इसको आपका कोई कभी यूज़ हुआ आपका, तो मैं आपको उस वक़्त आपको क्लियर करवा दूँगा। अगला वाला क्या करता है, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ये देखो, ये वो चीज़ करता है जो अभी मैं आपको बता रहा था। लेकिन ये क्या करता है, ये नीचे वाली लाइन को, लाइक इस वाली लाइन को नॉर्मल रखेगा, इस वाली लाइन को नॉर्मल रखेगा और आपको इसके नॉर्मल्स पे एक्सट्रूड कर देगा। लाइक ये देखो, आपने इस बॉक्स को बड़ा करना है किसी शेप के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले ये 2 सेलेक्ट किए, यहाँ पर गए, ठीक है? ये देखें, ये शिफ्ट करके ये और यहाँ से आपने इसको एक्सट्रूड किया। अच्छा, ये मैंने ना दूसरी तरह एक्सट्रूड कर दिया। अच्छा, जब आप ये वाला एक्सट्रूड, ये देखो सिंपल एक्सट्रूड करते हो ना 2 को सिलेक्ट करके, तो वो इसमें कट नहीं देता आपको, ये देखो। लेकिन जब आप वो वाला एक्सट्रूड करते हो जो अभी मैं आपको बता रहा था, मैनीफोल्ड वाला, तो उसमें आपको देखो ये अजीब-सी एक बीच में लाइन जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है? लेकिन मैंने कभी इसको रिकमेंड नहीं किया कि आप ये वाला यूज़ करो। अच्छा, हम पढ़ रहे थे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ये क्या करता है, ये 2 एक्सिस को एक जैसा रखता है, तीसरे एक्सिस से आपको बढ़ा देता है आपकी चीज़ को, ठीक है? लाइक किसका माइक ऑन है? पार्टिसिपेंट्स में किसका माइक ऑन है? अमजद आप प्लीज़, मैं आपको अभी फ़िलहाल म्यूट कर रहा हूँ आपका, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मैं इतना बता दूँ, ठीक है? अगर आप नहीं बोल रहे तो आप मतलब आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो। ये देखो, ये अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इतना इसको किया एक्सट्रूड, ठीक है? 1 मिनट, इसको इतना एक्सट्रूड किया, इसने बिल्कुल नॉर्मल्स पे रहा, लेकिन जब अगला एक्सट्रूड करोगे तो अगले इसके नॉर्मल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है? लाइक ये देखो, अब एक्सट्रूड करोगे, अब इसके नॉर्मल और चेंज हो गए हैं, अब इसके नॉर्मल, ये आपको एक कर्व पाथ देता जाएगा, ठीक है? ये देखो यूँ, यूँ करके, ठीक है? किस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया आपने? मैंने देखो ये 2 साइड वाले पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, शिफ्ट सी करते हैं और ये देखो ये 2 पॉइंट, बस एक ये वाला, एक ये वाला, बस। शिफ्ट करके किए हैं या आपको वो जिस तरह तरीका बताया वो करो। आप शॉर्टकट से हैंडी हो जाओगे तो आपको ये देखो, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ये कब काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ये हम जब ये इधर बॉक्स पे तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझा पा रहा, मिसाल के तौर पे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं बैठ रही इसकी, लेकिन जब हम काम करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाने शुरू करेंगे ना, फिर आपको ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल और बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ क्लियर करवाऊँगा। अब आ जाओ एक्सट्रूड इंडिविजुअल, ठीक है? ये क्या करता है, ये 2 सेलेक्ट किए, वही 2 सेलेक्ट हैं, लेकिन अब देखना इंडिविजुअल का मतलब आपको पता होगा। ये देखो, इसने एक इधर एक्सट्रूड कर दिया, एक इधर एक्सट्रूड कर दिया। अब लाइक एक एक्सट्रूड और बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अब इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, अब देखो, ये देखो, समझ गए? ये इसने बॉक्स बना दिया आपको, एक फ्रेम बना दिया या आपको एक पोर्टल बना दिया, कुछ भी बना दिया। ये अब देखो, अब आपने इसको यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से इसको पकड़ा और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ठीक है? ये आपस में जोड़ के नहीं रखता। दोबारा करें, वेट अ सेकंड।
2 सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, थोड़ा सा और एक्सट्रूड किया, फिर 2 पॉइंट ये सिलेक्ट किए और आपस में जोड़ दिया। कहाँ तक जुड़ा? यहाँ तक जोड़ दिया। इसका जोड़ने का और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको ये इस टूल को सिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से ओवरलैप भी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक्सट्रूड हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज रह गई एक्सट्रूड में, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या करती है। वो बड़े मजे की चीज है, बहुत लेवल की चीज है। लास्ट वाला एक्सट्रूड टू कर्सर, मतलब आपका जो कर्सर है ना, आपने इधर क्लिक किया, इसने इधर बना दिया, इधर क्लिक किया, इधर बना दिया, इधर क्लिक किया, इधर बना दिया, इधर क्लिक किया, इधर। अब ये देखो एक्सट्रूड खराब कर रहा है थोड़ा सा, लाइक ये देखो ना, यहाँ से मुड़ना शुरू हो गया। लेकिन एक आप तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर क्लिक किया, फिर थोड़ा यहाँ क्लिक किया, थोड़ा यहाँ क्लिक किया, थोड़ा यहाँ क्लिक किया, ऐसे देखो जरा, देख रहे हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर थोड़ा खराब हो गया, ठीक है। आपको एक सर्कल पाथ में मर्जी से चल सकते हो, कोई आपको देखो। अब आप एक सिलेक्ट कर लो, दो ना करो, खाली ये कर लो, खाली ये बॉक्स, क्योंकि अभी आपको चेंज करने के लिए इधर जाना पड़ेगा। ये बॉक्स सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, ये देखो कर्सर पे गए और ये देखो, देख रहे हो, इसने पूरी की पूरी एक जो भी आप बनाना चाह रहे थे आपको ये बना के दे दी, ठीक है, शेप। ठीक है, वापस चलते हैं, शायद हमारे वापस वो पहुंच गए वापस। कभी कभार ये होता है कंट्रोल जेड, आप काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म करते हो, कंट्रोल जेड करते हो तो रैम याद नहीं रखती उनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगला जो हमारा है, इसको इंसर्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम ऐसे शो हो जाएगा, इंसेट फेस। इंसेट, इंसर्ट होता है, इंसेट लिखा हुआ है या इंसर्ट, इंसेट ही होगा। नाम भी साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ये फेज के अंदर फेज बना देता है, लाइक ये देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी फेज बना नहीं रहा भाई। अच्छा जी, वेट अ सेकंड, ये आपने इसका, अच्छा आप एज सेलेक्ट किए हैं ना, फेज सेलेक्ट करें, फेज है ना, इंच उसके नाम के आगे लिखा हुआ है फेज। तो ये देखें, इसने इस तरह फेज के अंदर फेज बना दिया। इसका शॉर्टकट आई है, आपने कोई भी, लाइक इस कर्सर पे मूव टूल पे है, आपने ये सिलेक्ट किया, आई दबाया और अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश किया। अब आप देखें ये इस तरह आपको, और एक्सट्रूड कर दिया। अब देखो जब मैंने अंदर की तरफ पुश किया, ये देखो अंदर की तरफ इंसर्ट करके, इंसेक्ट करके ई दबाया, एक्सट्रूड कर दिया, या चाहे एक्सट्रूड को अंदर की तरफ कर दिया। ये देखो, ये आपका फ्लावर पॉट बन गया, ठीक है, लाइक लो पोली। अच्छा, लो पोली और हाई पोली वाला जो किसका सवाल था, मैं देखूंगा किसका सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था सर, लो पोली और वकास का। ओके, वकास गिव मी अ सेकंड, हम लो पोली पे बात करने जा रहे हैं, बस यहाँ से कुछ चीजें क्लियर कर लें उसके बाद। अच्छा, अब देखें, ये हो गया हमारा इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट किया, एक्सट्रूड किया, इंसर्ट की कोई, क्योंकि इंसर्ट करता है, इसकी कोई सब चीजें नहीं, बस आपको आपको खुद ही पता लग रहा है कि ये बाहर की तरफ नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ इंसर्ट करता है। बाहर की तरफ अगर आपने कुछ करना है तो साइज बड़ा है करेंगे आप, बड़ा करेंगे, ठीक है, लाइक ये देखें यूं, ठीक है, साइज छोटा कर देंगे, ये देखें यूं, ठीक है। इसने इस साइड का साइज छोटा कर दिया, इस साइड को आपने इस साइड को पकड़ा, इसका साइज छोटा कर दिया। ये देखें, आप कोई ना कोई शेप बनाते जाएंगे। अब इसको पकड़ा, इंसर्ट किया, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ घुसा घुसा के साइज छोटा कर दिया, ठीक है। ये देखें क्या, ये देखिए एक अजीब सा बेसन टाइप कुछ बन गया, ठीक है। लेकिन इसी तरह ऑब्जेक्ट बनते हैं, अगर आप इसको पकड़ें और इसमें लेके जाएं और इधर जाके इसके ऊपर मॉडिफायर लगा दें सब डिवीजन का, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये आपने एक फ्लावर पॉट सा बना दिया हल्का सा, ठीक है। ये मॉडिफायर क्या करता है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। ये लो पोली हाई पोली वाली गेम है सारी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट इस तरह, मतलब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपने उसका बेस बनाना है, ठीक है, खुद ब खुद ही वो आगे जाके। ये देखिए, अब ये बॉक्स ले रहे हैं, मैं आपको आगे चलता हूँ थोड़ा सा, बेवल पे चलते हैं, फिर लोप कट पे चलते हैं, और ये ग्रीन वाले आज कर लेते हैं, पिंक वाले कल वाली क्लास में समझा दूंगा, क्लास का टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके पास बॉक्स है, सिलेक्टेड मतलब एडिट मोड में आप खड़े हैं, ठीक है, टैब दबाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड के सिर्फ और सिर्फ इतने से टूल्स हैं, एडिट मोड में ज्यादा होते हैं। टूल्स को अपने कर्सर के नीचे का, यहाँ पर कर्सर है ना मेरा, ये यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इन टूल्स को अपने कर्सर के नीचे किस तरह लाना है, शिफ्ट स्पेस बार दबाना है, सारे के सारे टूल आ गए, ठीक है। और उसके बाद टैब में शिफ्ट स्पेस बार, सारे के सारे टूल टैब वाले आ गए, ठीक है। अभी हम इसमें चलते हैं, एक्सट्रूड है, इंट्रूड है, इसके आगे के भी इधर ही से खुल जाते हैं, लाइक ये देखें, इंसर्ट फेस, बेवल, बेवल पे चलते हैं। फिर मैं बेवल करवा के, लूप कट करवा के, नाइफ टूल, पॉली और स्पिन, बहुत आसान है एकदम ही। अगर देखो, अगर समझ नहीं आएगी तो अगली क्लास में भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप कहते हो इतना बहुत है तो मैं अभी रोक देता हूँ, लेकिन हमने जो टारगेट रखा हुआ है उसमें फिर ये चीजें थोड़ा आगे चलता जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आप और जितनी आप क्लासें ले सकते हो आप उतनी क्लासें अगर ले लोगे, मतलब मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ क्लासें, ठीक है। माशाल्लाह,
सर मैं ए प्रेस किया और डिलीट किया बट वहां एक और मेन्यू आ रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। स्क्रीनशॉट प्लीज। ए किया, एक्स दबाया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये मेन्यू तो नहीं आ रहा शिराज? हाँ शिराज भी बोलेगा यस। शिराज ये वाला मेन्यू आ रहा है। ये देखो, ए दबा के एक्स किया, ये देखो। यस, मैं बताता हूँ वो जो आपका ये ऑब्जेक्ट मोड में ए दबा के एक्स करोगे तो खाली डिलीट आएगा। एडिट मोड में करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी चीज डिलीट करनी है मेरे भाई, कौन सी चीज, ज्यादा सारी चीजें ना, तो वो आपसे ए दबाओगे, एक्स दबाओगे, तो आपसे पूछेगा कि कौन सी चीज डिलीट करनी है। आपने इसके पूरे का पूरा डिलीट कर देना है, फेस डिलीट कर दोगे पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक पॉइंट रह जाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, वो यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी छवि रह जाएगी। लगी, ये देखो क्यूब अभी है, यहाँ पर क्यूब है लेकिन उसके पार्ट्स डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अब देखो, अब मैं इसको एक्स दबाता हूँ और यहाँ से जाके वर्टेक्स डिलीट कर देता हूँ, सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं एक्स दबा के एजेस डिलीट करता हूँ, सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये फेस डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं एक्स दबाऊंगा, फेस डिलीट करूंगा, अब खाली ये फेस डिलीट हुआ है, देखा? ये देखो, ये एक बास्केट सी बन गई है, ठीक है। फेस डिलीट हो गया। अब मैं बेवल कर रहा था, मैं बताता हूँ बेवल में क्या होता है, ठीक है। बेवल क्या होता है? बेवल आपके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड फिगर देता है। बेवल का मतलब, बेवल से आपको थोड़ा सा फील आ रही होगी, गोल सा ये सब कुछ। अच्छा, आपने बेवल पे क्लिक किया, बेवल, आपने कोई भी फेस सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे फेस पे सबसे पहले करते हैं, ये देखो इसने इस तरह किया और इसने एक, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे यहाँ पर एक ये आ जाएगी, एक मेन्यू आ जाएगा आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है वर्टेक्स है, एज है और ऑफसेट है। ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एक चीज है, ये देखो, ये तो बेवल का साइज है ना, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन एक मिनट, आपने बेवल एक बार खींच दिया ना, तो अब जब दोबारा खींचोगे तो वो अलग बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक बार आपने खींचा और इसके साइज में थोड़ा बहुत कमी पेशी करनी, तो वो यहाँ से करो, ठीक है। यहाँ से करने जाओगे तो वो एक और नया बेवल बना देगा, ठीक है। समझ गए? ये देखो, यूं आप गए। अब बेवल क्या करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका साइज सेट किया, मुझे ये साइज ठीक लग रहा है। अब मैंने इसके अंदर सेगमेंट ऐड कर दिए, ये लो, इसने इसको राउंड कर दिया, देखा? एक कुशन सा, कुशन सी, एक गोल सी, एक फील आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखो, जैसे इधर गया, ठीक है। अभी कौन सा बच्चा हमारी क्लास में चला गया है? शिराज है, अमजद ने क्लास लीव कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसके अंदर सेगमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। शुरू शुरू थोड़ा बोरिंग होता है, कभी कभार नहीं भी समझ आती, ये देखो। लेकिन जब आप एनिमेशन पे जाओगे, कैरेक्टर बनाने शुरू कर दोगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, ये देखो भाई, आप कोई भी काम में बंदा शौक से तो करता नहीं, अगर शौक से करता है तो वो अपने क्या कहते हैं, अगर उसके मेन ज्यादातर काम शौक से किए जाए तो अच्छे होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बंदा शौक से नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि यार मैं इसे अर्निंग करूँ या कुछ करूँ, तो थोड़ी बहुत ही बोरिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से बेवल का आप सेगमेंट बढ़ा सकते हो, ये बेवल यही काम करता है। लाइक आप, मैंने एक फेस सेलेक्ट किया था, ये एज पे भी काम करता है। लाइक एज पे गए, ठीक है, और यहाँ पर गए, इधर से सिलेक्ट किया, देखो इसने खाली इस और सेगमेंट बढ़ा दिए, इसने इस साइड को गोल कर दिया। आपके ज़हन में आया ही होगा, यार ये इस तरह करके हमें गोल करके सिखाएं सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह इसने करके इसने इसको गोल कर दिया, ठीक है। सही। इसके अलावा मैं आपको वर्टेक्स पे भी करता है, देखो वर्टेक्स को पकड़ा, खींचा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्यों? यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो ये देखो, अब इसको बेवल करोगे थोड़े से, ये देखो, तो इसने इसको बेवल कर दिया, ये देखो कॉर्नर को बिल्कुल बेवल, ऑब्जेक्ट मोड में देखो, ठीक है। अच्छा, आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये अजीब सी लग रही हैं, आप कह रहे हो ये नहीं आनी चाहिए, तो इसका हल ये है कि आपने राइट क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और ये शेडर स्मूथ, ऑटो शेडर स्मूथ, आप शेडर स्मूथ कर दो, ठीक है। लेकिन कुछ जो पुराना वर्जन है जिनके पास, उनको ऑटो शेडर स्मूथ जो है ना, ये देखो ऑटो शेडर शेडर स्मूथ जो इस तरह का मिलेगा, वो यहाँ करके मिलेगा। लाइक ये देखो, मैं इसको शेडर स्मूथ करता हूँ, इस तरह की अजीब सी शेप बन जाएगी। और जब आपने ऑटो शेडर स्मूथ लगाना है, जो जिनके पास पुराना वर्जन है वो यहाँ पर जाएं, इस वाली टूल बार में, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इसमें जाके ऑटो शेडर स्मूथ को क्लिक करें यहाँ पर, और उसके अंदर नॉर्मल्स है, नॉर्मल्स को टिक लगा दें, ठीक है। नॉर्मल्स को टिक लगा दें और यहाँ से डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कितने डिग्री पे, लेकिन वो 30 डिग्री जो होता है वो डिफॉल्ट, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर कवर, ठीक है। बेवल भी हो गया। अब बेवल के अंदर कुछ और चीजें भी सीख लेते हैं, ठीक है। और
एडिट मोड में चलते हैं, ठीक है। अब मैं साथ साथ आप अपने सवाल वगैरह मुझसे पूछते रहिएगा। बेवल हो गया। अब बेवल के लिए पूरे का पूरा भी बेवल कर सकते हो। ए दबाओ, सारे के सारे एज सेलेक्ट हो गए हैं, मुझे बार बार पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे इसको पकड़ा, इसको नहीं, अभी एज सेलेक्ट है, फेस सेलेक्ट नहीं है। ये देखो वन पे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा खींचता हूँ, ये देखो इसने इसको खींच दिया। अब ये देखो, अब मैं इसमें जैसे ही सेगमेंट ऐड करूंगा, हर तरफ सेगमेंट ऐड होंगे। ये देखो हर तरफ सेगमेंट ऐड होंगे और ये लूडो की गिटी टाइप कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, लूडो की जो वो डाइस होती है उस जैसा बन जाएगा, डाइस डाइस जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो ये उसके जैसा बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको कम कर देते हैं, ये सिर्फ आपको नाम बताने के लिए लिखा था, ठीक है। अच्छा, ये लाइंस आ गई हैं, ये देखो। आप चाहते हो ये लाइन आप, अच्छा चलो ये लूडो की गिटी बना रहे हो, अब आप कह रहे हो इसको शेडर स्मूथ भी कर लिया आपने, यहाँ से गए, इसको पकड़ा, इधर गए, राइट क्लिक किया और शेडर स्मूथ कर दिया, ठीक है। और ये स्मूथ भी हो गया। अब आप चाह रहे हो कि यार ये एडिट मोड में वापस गए, आप चाह रहे हो कि ये मैं इधर से थोड़ा सा ना लूप कट डालना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली, ये अब आपके पास एक अलग से, आपके पास एक हथियार आ गया, मतलब हथियार से मुराद एक अलग से पॉइंट आ गया जिसको आप आराम से पकड़ सकते हो। ये तो बेवल हो रहा है, मतलब आप अगर मूव सिलेक्शन टूल पकड़ते हो, मूव टूल, तो अब आप इसको आराम से अपनी मर्जी से इधर से भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। लाइक ये देखो, यूं लाइन को एक्सट्रूड कर सकते हो, मतलब आपके पास और बेहतरीन तरीके से आप इसको अ, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरह करके इस लाइन को, अब आप चाह रहे हो कि यार ये लाइन दरमियान में चाहता हूँ मैं, कि ये मेरे पूरे बॉक्स के दरमियान में आ जाए, या मुझे थोड़ा सा ना बॉक्स दरमियान से थोड़ा सा छोटा करना है, मतलब किस तरह, तो आप उसके लिए क्या करोगे, बेवल के नीचे लूप कट है, लूप कट, ये देखो एक आपको माउस हवा में है मेरा, ठीक है, क्लिक नहीं किया अभी, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको ड्रैग करेगा, आपने फौरन राइट क्लिक करना है, ठीक है, ये अपनी वापस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। लाइक ये देखो, आपने इसको लूप कट दिया, ये देखो जैसे ही आपने लूप कट देना है ना, ये देखो ये लूप कट इधर सेलेक्ट हो गया, अब ये सिलेक्टेड है, इसको इसको छोड़ देना। ये अक्सर जब लास्ट चीज सेलेक्ट रहती है ना, तो वो चीज शो करता रहता है। ये देखो लूप कट पे जाओ, और ये देखो लूप कट आपने दरमियान में वो स्पेसिफाई नहीं है उसको, देखो दरमियान में जा रहे हो ना, वो नहीं ला रहा लूप कट, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपने इस लाइन में करना है कि इस लाइन में करना है। लेकिन जैसे आप इस लाइन के इस कॉर्नर में आते हो तो इसको पता लग जाता है, अच्छा इस हिस्से के दरमियान में लूप कट डालना है इस तरह, ठीक है। इधर जाते हो तो इस हिस्से में डालना है, इधर क्लिक कर देते हो, जैसे क्लिक करते हो एक लूप कट डल जाता है। इसकी भी सब मेन्यू खुल जाता है, मेन्यू में आप इसके लूप कट ऐड कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये पॉलीज ऐड हो रही है, ठीक है विकास, ये पॉलीज ऐड हो रही है, जितने ऐड करोगे उतने ज्यादा हाई पॉली होता जाएगा। ये देखो इसमें मैं आपको कहूंगा कि 3 ऐड कर लो, 4 ऐड कर लो, बहुत है, ठीक है। और इस तरह क्लिक करो और इनमें भी 4 ऐड कर लो, ठीक है, 4 बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो 4, और ये 4 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये लो, अब आप क्या कर सकते हो कि अब जैसे 4 ऐड हुए, अब देखो मैंने आपको इंट्रोड एक्सट्रूड सिखाया ना, आप क्या करो, इस साइड को, अच्छा इस 3 साइडें होती है ना, अभी 2 साइड पे हुए हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो अब तीसरी साइड पे भी होता है, क्योंकि 6 साइडें होती हैं, तो 6 की 3 साइडें, इस साइड पे भी लूप कट ऐड कर दो, ठीक है। और इधर लिख दो 4, ठीक है, एंटर किया। अब देखो मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, लूडो की गीटी बताना सिखा रहा हूँ। लाइक छोटा सा प्रोजेक्ट समझ लो, यहाँ पर हमने इसको ये 3 पे 3 दबाया, 3 से हम फेस पे आ गए, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। लो पॉली मीन स्मार्ट वर्क नहीं, लो पॉली का मीन स्मार्ट वर्क नहीं है, हाँ कह सकते हो, लेकिन लो पॉली का मीन स्मार्ट वर्क नहीं है। इतना ही सेलेक्ट किया और इसको साइज में छोटा कर दिया, मतलब वैसे ही मैंने इसका साइज छोटा किया है, क्योंकि मुझे छोटे साइज की गीटी चाहिए थी। अगर मैं छोटे साइज का करना चाहता, एक इंट्रोड भी कर सकता हूँ, ये देखो इंट्रोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। साइज भी छोटा, मैंने 0 बनाना है ना, खड्डी बनानी, खड्डी कहते हैं ना, एक एक बनाना है इसका, नंबर बनाने लगे इसके ऊपर, तो ये देखो साइज छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको, ये देखो ये एक साइड बन गई हमारी, अभी लो पोली है, ज्यादा इसको हाई पोली हम बनाएंगे, ठीक है। अभी हालांकि ये मेरी नजर में तो लो पोली है, हाई पोली तो बहुत ज्यादा होता है। हाई पोली जो होता है ना, तो मिसाल के तौर पे आप एक लूप कट लेते हो, यहाँ पर रखते हो और इस तरह करके इसके सेगमेंट बढ़ा देते हो, तो इतने इतने ज्यादा इसके अंदर लूप कट आते हैं हाई पोली के अंदर, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं बना रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। ठीक हो गया, शिराज है, हमजा है। मैं ये देख रहा हूँ जो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर इसमें इंटरेस्ट मतलब ले भी रहे हैं, कि जिस तरह अमजद का पता नहीं क्या मसला आया है, वो चला गया है, ठीक है। अब वो मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि सर आपने मुझे ये बात नहीं समझाई थी, उसको इसकी रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी पड़ेगी, फिर भी कोई इश्यू होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा,
कहीं पे आप लोग को लगे यार ज्यादा हो गया है तो मुझे बता देना, अगली क्लास में चले जाएंगे, कोई नहीं, हम इसकी 30 क्लासें कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आपको समझ आनी चाहिए और आप शौक से सीखो, बोरियत से ना सीखो, ठीक है। ये हो गया लूप कट। लूप कट में ये ऑफसेट लूप कट होते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये इधर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर दो बनाऊं, मतलब दो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये चार पकड़ूंगा, ये चार, यहाँ से इस वाले बटन को ऑन करके ये चार पकड़ूंगा, ये देखो, कंट्रोल जेड करूंगा, इंक्लूड करूंगा हल्का सा, ठीक है, और ये देखो, ये हमारी एक बन गया, ये हमारे दो बन गए, ठीक है। यहाँ पर तीन बनाते हैं, तीन किस तरह बनाएंगे, तीन मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। आप इन चारों को पकड़ोगे, इंसर्ट करोगे, थोड़ा ज्यादा इंसर्ट करोगे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज, पिछली चीज हमारी सिलेक्टेड आई, देखो जैसे ही मैं इंसर्ट कर रहा था ना, इसमें भी इंसर्ट हो रहा था, तो आपने ख्याल करना है कि एक बार बाहर क्लिक करके पिछली चीज को डीसिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी हमारी ये चीज सिलेक्टेड थी। तो आप इसको, मैं तो शिफ्ट ही यूज करता हूँ, लाइक ये देखो, मैं कोई बटन इधर से नहीं सिलेक्ट करता, कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ शिफ्ट यूज करता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद टाइम थोड़ा, बस सर थकन थकन लगती है सर, समझ में प्रॉब्लम होती है यार। अब देखो टाइम का तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं आप लोग की मर्जी के मुताबिक ये टाइम रखा है मैंने, तो 7 बजे का रखा था, करो, सीखो, और मतलब अब जाके, अच्छा इसको अब आप मूव टूल पकड़ें और इसको इस कॉर्नर में कर दें, मतलब इतना सा कर दें, ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब आप इसको एक्सिस पे लॉक भी कर सकते हैं, पहले वाई पे कर लें, ठीक है, फिर एक्स पे कर लें और इस कॉर्नर में कर दें, ठीक है, ये इस कॉर्नर में हो गया, ठीक है। इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये अजीब सा लग रहा है, आप दो इसके सिलेक्ट करके फेज, ये देखो ये फेज सिलेक्ट करके ये, तो अगर राइट क्लिक करोगे तो एंड पे डिलीट फेज आ रहा है और यहाँ पर उसके ऊपर आ रहा है डिजोल्व फेज। डिजोल्व फेज को क्लिक करोगे तो ये एक फेज भी बन जाएगा, मतलब आपका जो गंद मचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। लाइक ये देखो, ये छोटा सा फेज पकड़ा, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये फेज पकड़ा, ये फेज पकड़ा, ये फेज पकड़ा, ये फेज पकड़ा, राइट क्लिक किया और डिजोल्व फेज, ठीक है। अब देखो, अब इसको और इस फेज को पकड़ा और यहाँ पर कर दिया डिजोल्व फेज, मतलब अब ये दो फेज डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले एक लूप कट किसी ना किसी चीज के साथ जुड़े होने चाहिए, पूरी पूरी टपोलॉजी के साथ, तो ये किधर से जुड़ा हुआ है, किधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझ आइए आपको, अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया ये। अब इस वाले को साइज में थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इतना, ठीक है, और पहले इस वाले को नहीं करेंगे, पहले करेंगे इन चारों को, ठीक है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर चलते हैं और इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसी तरह ग्रैब करते हैं, ग्रैब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा, टूल्स यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अपनी मर्जी, आप टूल यूज कर सकते, बल्कि मैं शुरू शुरू में टूल्स ही यूज करूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है शॉर्टकट यूज करने की और ना कोई जल्दी है, ठीक है। ये देखो, ये आ गया इधर, मतलब आपने अपनी मर्जी से टू अब बनानी है और इसको पकड़ के साइज में थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब ये आपके एक, दो, तीन, तीन और एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इनको करना है आपने हल्का सा इंसर्ट और एक्सट्रूड अंदर की तरफ, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। ये देखो आपके तीन भी बन गए, इसी तरह चार बना सकते हो। चार के लिए क्या है, ये सिलेक्ट किया, इसको छोटा कर लिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। इसी तरह पांच बना सकते हो। पांच किस तरह बनाओगे, ये जो आपने तीन के साथ किया है, ठीक है, ये देखो जो तीन के साथ किया है वो इन चारों को इधर भी कर दोगे और इधर भी कर दोगे। इनको राउंड किस तरह करना है वो भी बड़ा मजे का गेम है। अच्छा चलो, एक सिंगल डॉट डब्बे वाले पे चलते हैं, चलो इसी इधर एक और डब्बा बनाते हैं, लाइक हम पहले सिंपल बना रहे थे, ये एक और बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है। चाहे तो आप ये कर लो, चाहे इसको बड़ा कर लो, ये इस तरह, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन सबको सिलेक्ट करके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टोपोलॉजी आपके उसमें आनी चाहिए, अंडर आनी चाहिए। इसको छोटा किया, ठीक है, इंक्लूड किया, ठीक है, इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और अब आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा सर्कल टाइप कुछ बन जाए, ठीक है, छोटे बॉक्स ही ले लो, चलो आसानी से समझ आ जाएगी। इसको आपने इस तरह पकड़ा और अब आपने सर्कल बनाना है कि आप सर्कल, यार ये सर्कल बन जाए, तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो, सब डिवाइड कर दो, जो सिलेक्टेड है उसके चार टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, एक, मैं चाहता हूँ इसके चार टुकड़े हो जाए, ये चार टुकड़े इसके हो गए। किस तरह आपको पता लगेगा, ये देखो, पहले ये इस तरह था, मतलब सिंपल था, प्लेन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और सब डिवाइड डिवाइड कर दिया, चारों में चार हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वर्टेक्स पे गया और मैंने एक वर्टेक्स पकड़ा, दो वर्टेक्स पकड़े, तीन और चौथा, मतलब अगर मैं इसके सारे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो यूं, मतलब आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करने में मुश्किल है ना, आप एक मिनट फेस पे जाओ, ये चार फेस सेलेक्ट करो आराम से, ठीक है।
और 1 दबा दो, इसके वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे और आप इसको कर सकते हो सिलेक्ट चेकर। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 इसके सिलेक्ट हो गए। इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, ये देखो साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये गोल बन गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे और सफाई चाहिए थोड़ी सी, तो आपने इनको सारों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इन सबको सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सब डिवाइड किया तो अब आपने क्या किया, जैसे ही सब डिवाइड किया, अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपने फिर चेकर सेलेक्ट किया। अब चेकर में थोड़ा सा खराबी आएगी, तो आपने ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, ये किया। अब इसको ऑल्ट शिफ्ट करके सारे के सारे पॉइंट भी पकड़ सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट। और ये देखो ऑल्ट शिफ्ट से नहीं होगा। ठीक है, ये इसके आसान तरीके भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसको हम दोबारा करेंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर दिया। अब देखो कि अब आप जब फेस पे जाती हो तो आप यहाँ से और इस हिस्से को सिलेक्ट करते हो। लाइक मैं अगर लासो टूल, अब यहाँ पर लासो टूल की जरूरत है, क्यों? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लेक्स, ये देखो इस तरह सेलेक्ट करने हैं मैंने सारे के सारे फेस। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन समझोगे तो मजा आएगा। ये लो, ठीक है, ये सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। अब जो डी सिलेक्ट करना है वो ये है। ठीक है, कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट नहीं करना, ये सिलेक्ट नहीं करना, ये नहीं सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट नहीं करना। अब आप जब इसको एक नया कलर देते हो, यहाँ पर जाते हो और यहाँ से इसको कलर दे देते हो यूज नोट्स करके। ठीक है, ये देखो, ये पहले सबसे पहले पूरे बॉक्स को कलर दे दो। पूरे बॉक्स को आप सिंपल एक कलर दे दो, जो कलर हम देना चाह रहे हैं, मतलब एक जो है कलर वही दे दो। ठीक है, उसके बाद ये पहले बॉक्स पे चला गया, फिर एक और नया कलर ऐड करो और उसको ये असाइन कर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जब कलर दोगे आप, लाइक ये देखो ये यूज नोट्स कर लो। ठीक है, और कलर दो। ठीक है, ये मैं कलर देना जब सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो अभी ये 4 हमारे इससे सिलेक्ट नहीं हुए थे, ये वाले जिसकी वजह से ये बीच में नहीं आया। ये देखो ये ये और ये। ठीक है, अब इसको भी आप ये सेम कलर दे दो, असाइन कर दो। ठीक है, तो ये इस कलर में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सर्कल बनाने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि पहले आपको, यार देखो आप लोगों को आसान तरीके, अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे ले गया, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। आप कहोगे यार यहाँ शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ पर इस तरह सर्कल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको इधर छोड़ते हैं। अब आगे चलते हैं हम। लूप कट मैंने आपको सिखाना था, वो सिखा दिया। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसको लास्ट पे हम ये पूरा नहीं कर पाए, आज हम इतना ही रखते हैं इसको। ये देखो, इसको आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से आप इसको एडिट मेन्यू में ले गए, पकड़ा एडिट मेन्यू में ले गए और लूप कट यही वो मैंने जो अभी आपको बताया, इस तरह लूप कट। तो ये सब डिवाइड हो गया, इधर इधर से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो पूरे का पूरा बॉक्स सेलेक्ट करके ना, ये देखो पूरे का पूरा बॉक्स सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, सब डिवाइड पे क्लिक करो और ये देखो ये सब डिवाइड हो गया। ये देखो मैंने अभी जो आपके सामने पहले किया था, शुरू शुरू में किया था ना, ये देखो शुरू शुरू में, ये देखो ये देखो ये सारे का सारा सब डिवाइड हो गया। ये देखो, ठीक है, ये आपको लाइंस नजर आ रही है। अब आप एक एक पॉइंट पकड़ सकते हो, उसको एक्सट्रूड कर सकते हो, दूसरा पकड़ सकते हो उसको इंट्रूड कर सकते हो, उसको एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर सकते हो, पूरे की पूरी बिल्डिंग बना सकते हो आप। ये कॉर्नर हार्श है, मिसाल के तौर पे टू दबाओ, इस पे जाओ, एक कॉर्नर पकड़ा मैंने। ठीक है, टू दबाए, इस पे गए, बेवल को क्लिक किया और ये देखो बेवल और सेगमेंट ऐड कर दिए। ये लो, ज्यादा बहुत ज्यादा ऐड कर दिए, सॉरी बहुत ज्यादा ऐड कर दिए, जल्दी में सेगमेंट कर दिए, 6 कर दिए। ठीक है, अब एडिट मेन्यू में देखो तो ये देखो ये थोड़ा गोल हो गया कॉर्नर से। ठीक है, राइट क्लिक करके शेडर स्मूथ करोगे तो ये देखो ये आपका थोड़ा सा इस तरह, मतलब ये ऊपर के हिस्से को देखो, नीचे नहीं देखो, क्योंकि नीचे हमने अभी सही तरह नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको सही, ये उसके बाद लूप कट के बाद है दोबारा बताएं। शिराज मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये देखें, आपने ये पॉइंट पकड़ा, आपने बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो आप कह रहे हो थोड़े थोड़े ना कॉर्नर बहुत हार्श हैं, तो आप टू करो, मतलब एज सेलेक्ट करो, कॉर्नर ऐसे सेलेक्ट करो। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट दबाओगे ना, ऑल्ट शिफ्ट, तो आप कहीं पे एक को ये देखो, इसको क्लिक किया, दूसरे पे ऑल्ट और शिफ्ट दबाया, शेडर स्मूथ। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ। तो आपने इसको एक क्लिक किया और ऑल्ट शिफ्ट दबा के बाकी किए, तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने इसको थोड़ा सा बेवल दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको थोड़े सेगमेंट दिए, और आप एडिट मोड में गए, ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा था, आपने कहा यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको क्लिक किया यहाँ से और राइट क्लिक करके यहाँ से शेडर स्मूथ, शेडर ऑटो स्मूथ। शेडर स्मूथ करोगे तो थोड़ी सी आपकी शेप खराब हो जाएगी, वो आपको स्मूथ कर देगा लेकिन शेड करके देगा। लेकिन ऑटो स्मूथ जो है, ऑटो स्मूथ वो क्या करता है, वो आपको
शेडर ऑटो स्मूथ, आपको आपने सबसे पहले यहाँ से शेडर स्मूथ करना है जिनके पास पुराना वर्जन है, और यहाँ से जाना है आपने, एक मिनट, यहाँ से आपने इधर जाना है इस वाले पे, और यहाँ से जाके नॉर्मल्स को सिलेक्ट करके टिक कर देना, ठीक है। टिक करने से वो शेडर स्मूथ प्रॉपर कर देगा, ऑटो स्मूथ, ठीक है। और आपका ये कॉर्नर जो है गोल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग वगैरह मतलब आप डिजाइन कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं ताकि हम लास्ट बात करें, और उसके बाद नाइफ टूल, नाइफ टूल जो है वो हम कल पढ़ लेंगे, कहते हो तो। ये इस तरह यहाँ कहीं पे भी कट लगा देता है, एंटर दबाओगे कट लग जाए, ठीक है। ये देखो इस तरह गए, यहाँ से नाइफ टूल पकड़ा, यहाँ किया, मतलब आपको कहीं ना कहीं जेन में आ ही रहा होगा कि हम अपनी मर्जी से भी तो कट लगा सकते हैं, तो लगा सकते हो। देखो आप अपनी मर्जी से भी एक फेस बना सकते हो, ठीक है। एंटर दबाओगे और ये देखो ये आपका फेस बन गया, रुको एस्केप दबाओ, ये देखो आपकी मर्जी का फेस बन गया। ये देखो ये इतना हिस्सा आप अपनी मर्जी से उठा सकते हो, इसको डिसॉल्व कर सकते हो, आई थिंक कर सकते हो डिसॉल्व, हाँ डिसॉल्व होगा, ये हो गया डिसॉल्व। ये लो ये एक फेस बन गया, इसको उठा लो यहाँ से, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ किया है, एक्सट्रूड नहीं किया, इसका मतलब होता है एक्सट्रूड का मतलब ये होता है, ये उठा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और लो पॉली का और हाई पॉली का मैं लास्ट पे बताऊं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। आपके कोई सवाल हो तो पूछते जाना। ये नहीं आ रहा शेडर स्मूथ, मेन्यू में नहीं आ रहा। तो शेडर स्मूथ आपका यहाँ पर आएगा ना, मैंने आपको बोला पहले आपने शेडर ये इस तरह पकड़ना है, ठीक। मैं अभी कल से यार आपके पास जो वॉल्यूम है इसका वो ही लेके आऊंगा मैं अभी, ठीक है। ये देखो इसको पकड़ा, अच्छा देखो यहाँ पर कितनी अजीब सी टोपोलॉजी बनी हुई है इसकी, देखो कितनी अजीब सी, ठीक है। सही, लेकिन जैसे ही आप इसमें जाते हो तो कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर गए, ये शेडर स्मूथ आएगा, राइट क्लिक से शेडर स्मूथ किया, और यहाँ पर जाके नॉर्मल्स में यहाँ से टिक कर दिया, ये वाले बटन को दबा के, ये वाले को, ठीक है। तो ये आपका स्मूथ हो जाएगा, अभी तो बॉक्स ही नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नाइफ टूल, कल से नाइफ टूल से कंटिन्यू करेंगे, परसों से इंशाल्लाह। अभी आप जो है क्या कहती हैं, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को माइक ऑन करने की इजाजत दी, अनम्यूट ध्यान से, जो भी आप अपने आप को अनम्यूट करना चाह रहे हैं कर ले, ठीक है। हमजा आपका सवाल पूछो। सर मेरा ये सवाल था कि जिस तरह ना फोटोशॉप में होता है, हम इमेज को सिलेक्शन टूल से एक तरह से मतलब एक उसका जो हिस्सा होता है वो सिलेक्ट करके हम कट कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो सर इस सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह हम इस तरह सिलेक्शन करके तो वो किस तरह से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे फोटोशॉप में आप कोई, अब देखो पहले तो आप इसको फोटोशॉप से कंपेयर ना करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि तरीका, अगर आप कोई पूछ रहे हो कि आप हम्म। मेरे से आप पूछ रहे हो कि फोटोशॉप में कोई चीज़, फोटोशॉप जैसी आपने बनानी है और उसके अंदर कट छोटा बड़ा करना है, तो ये देखो जिस तरह आप इसको सबसे पहले सब डिवाइड हुआ हुआ है ना, आपने इसको छोटा करना है, तो आप इसको क्या मतलब इसको अलहदा करना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, आप अभी आप डाइस बना रहे थे ना, डाइस बनाया आपने, हम्म अंदर वो बॉक्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ वो आपने थोड़ा सा धकेला, मतलब आप हम्म नंबर्स बना रहे थे ना सर, उस तरह से। हम्म कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपको ये इसका आधा हिस्सा नहीं चाहिए, आप कह रहे हो यार इतना हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, लाइक 3 जाओ, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करो, ठीक है, और इतना हिस्सा आपको नहीं चाहिए, एक्सरे मोड ऑन कर लो, इतना हिस्सा, ठीक है। ये सारे का सारा इतना हिस्सा सेलेक्ट हुआ, फेस डिलीट कर दो, और ये देखो ये इतने हिस्से के फेस डिलीट हो गए हुए हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है, इस तरह करके। ये देखो फेस, आप अपने आप को जब सवाल पूछना हो हमजा, तब अनम्यूट कर लेना, अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। आप इस तरह इसको सारी चीजें, ये अलग सॉफ्टवेयर है, इसको फोटोशॉप से कंपेयर ना करो, आपको इसके अलग तरीके हैं यूज करने के, ठीक है। ये देखो इसको, अच्छा अब आप वही शिराज वाला सवाल कि सर मेरा सर्कल आ रहा है, मैं अब देखो खाली तो कर लिया, अब इसको भरेंगे किस तरह? एज, एज पे जाएंगे, एज, ठीक है, सारे के सारे एज सेलेक्ट करेंगे, लाइक शिफ्ट दबा के ये यूं यूं, ठीक है। खज्जल होने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट शिफ्ट दबाएं, एक बार क्लिक करें, सारे के सारे सिलेक्ट होंगे, एफ दबा दें, और ये आपका फेज आ गया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, और किसी का सवाल है तो माइक अनम्यूट करके पूछ ले, लिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक नहीं है किसी का सवाल। शहराज आपका कोई सवाल? शहजाद भाई आपका, वकास भाई आपका, शहराज भाई का, जुबैर जुबैर भाई, आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलते क्लास में, आप ही कोई सवाल पूछ लें। माइक अनम्यूट करें, देखो टाइप ना करें, आप माइक अनम्यूट कर लें, थैंक यू, मतलब
सारी समझ आई आज की क्लास, आपको रिकॉर्ड भी हो रही है, आप लोग वो भी देख सकते हो। चलो फिर, अगर आप लोग के सवाल नहीं है, अगर कोई सवाल आता है ज़हन में तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। मैं यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ, टाइम हो गया, 1.5 घंटे की क्लास हो गई आज तो, 1.5 घंटे से भी ऊपर की हो गई। जूम पेड है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 30 घंटे की क्लास कर सकते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप फिर मिलते हैं परसों, मतलब क्लास में मिलते हैं। बाकी आप कोई भी सवाल आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मेरे से। बहुत हाँ सर, हाँ हाँ बोलो, आपका कोई है सवाल तो। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखकर प्रैक्टिस करके सवाल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप पहले सवाल देखो, अगर आपके शहजाद भी आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, आउटलाइन सेंड कर देना। आउटलाइन, आउटलाइन मतलब कोर्स आउटलाइन, कि हम किस दिन क्या पढ़ेंगे। शहजाद भी आपके ज़हन में कोई सवाल फ़ौरन आता है, पूछ लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया, कोर्स आउटलाइन में सेंड कर दूँगा, हम कितने दिन में क्या चीज़ पढ़ेंगे और कैसे हम कवर करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? सर वो हुँ, पूछो हमज़ा। सर वो जो आपने टूल्स का बताया सर, ये टूल्स जो आपने जो अभी थ्रू टूल्स बताया ना सर, ये टूल्स कैसे खुलेंगे वो मुझे बता दें जरा दोबारा। कौन से टूल्स? सर ये अभी आपने टूल्स समझाया ना, जो ये जो मसलन के ये जो टूल्स है ना सर, इसके बाद जो टूल्स आए थे सर वो वाला। हुँ, ये देखें, ऐड किया आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, मैश, क्यूब, ठीक है? इसको आपने इसके ऊपर टूल्स खोलने हैं एडिट के, तो आप यहाँ से एडिट मेन्यू में चले जाएँ, आपके सारे के सारे टूल खुद ब खुद आ जाएँगे, ठीक है? शिराज ने बोला ठीक है सर। टैब, शिराज ने बोला टैब, तो टैब का बटन भी इसी काम करता है, इसी के लिए काम करता है, ठीक है? यहाँ पर कल ठीक है बटन, सर। अगली क्लास में यहाँ बटन चल रहे होंगे, ठीक है? गारंटी है। फिर आपको यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है? तो आपको वो मैं जो दबा रहा हूँ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? साथ साथ मैं रिपीट भी करता रहूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।